मेसी होम जहाँ पे कोई भी चीज़ जगह पे नहीं रखी गई हो, सारी चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो, ऐसे घर ना देखने में काफ़ी टेरिबल लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो जाते हैं। और धीरे धीरे ना अनटाइडी घर को देख देख के हम थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी रहने लगते हैं, थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इससे हमारे नेचर पे भी असर पड़ता है ना। हमें खुद को अच्छा नहीं लगता है अपने गेस्ट को एंटरटेन करना अनटाइडी घर में। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका मूड भी अच्छा रहे, फ्रेश रहे और जब भी आपके गेस्ट घर में आए तो आपका घर साफ़ सुथरा टाइडी लगे, कुछ हैबिट्स मैंने अपनी बना रखी है जो कि रोज़ मैं फॉलो करती हूँ और ये मेरे बहुत ज़्यादा काम में आती है। उम्मीद करती हूँ कि आपके भी काम में आएगी। तो ये सारी हैबिट्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर को टाइडी रखने की जो हैबिट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसे हमेशा फॉलो करें और इसे अपनी एक आदत से बना लें कि रोज़ ये रेगुलरली हमको फॉलो करनी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर बेडरूम ने आपने मॉर्निंग में ही क्लीन नहीं किया ना, तो दिन भर फिर ये क्लीन नहीं होता है। फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं और फिर ये इग्नोर हो जाता है, क्योंकि इसके सामने हमें दूसरे रूम्स क्लीन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है। तो मॉर्निंग में अगर आपने इसे क्लीन नहीं किया तो बाद में ना दिन भर आपको फिर समय नहीं मिलने वाला अपने बेडरूम को टाइडी करने का। फिर आफ्टरनून में बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और हम भी नैप लेते हैं, तो उस टाइम पे ना फिर हम ऐसे ही सो जाते हैं गंदे बेड पे। तो इससे मॉर्निंग में सबसे पहले अगर आप जैसे हम उठते हैं तो सबसे पहले ना आप अपने बेड को ठीक कर लीजिए, टाइडी कर लीजिए। तो देखिए आपको दिन भर बहुत ही अच्छा लगेगा और फिर आपके दिमाग में ना ये चीज़ नहीं घूमती रहेगी कि अरे हमें बेडरूम को टाइडी करना है, ये एक काम रह गया है। तो आप इसको सबसे पहले निपटा लीजिए, फिर दिन भर आपको ना बहुत ही अच्छा फील होगा। आते जाते आप अपने क्लीन बेडरूम को देखेंगे ना, तो आपका मूड और भी अच्छा होता जाएगा। कभी कभी हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा काम प्लान करके रखते हैं। तो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा आज क्लीनिंग या फिर कुछ दूसरे काम निकाले हैं, ऐसे कुछ करने का आपने प्लान किया है, तो उस दिन पे आप ना अपनी बेडशीट वगैरह चेंज मत कीजिए। सेम बेडशीट ही आप उसको ठीक करके रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी मेरी ये वाली बेडशीट गंदी नहीं हुई है तो मैंने इसको ही टाइडी कर लिया है। कुछ मैंने ब्लैंकेट्स और पिलो कवर्स निकाले हैं इसको वॉश करने के लिए। एक और बहुत ही अच्छी सी हैबिट है कि रोज़ कुछ ना कुछ कपड़े आप धोते रहिए। अगर आपने कपड़े डेली नहीं धोए तो ये पाइल अप होते जाएंगे। और दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप दूसरे घर के काम कर रहे हैं ना, उस टाइम पे आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा दीजिए। जब तक आपके काम ख़त्म होंगे, आपका नहाना धोना हो जाएगा, तब तक आपकी मशीन भी हो जाएगी। फिर आप इसे ड्राई कर सकते हैं। इससे एक ये जो काम है ना, साइड बाय साइड होता रहेगा। कुछ कुशन कवर्स और कुछ पिलो कवर्स मैंने आज वॉश करने के लिए निकाले हैं। तो मैं दूसरे जो कुशन कवर्स और पिलो कवर्स ढूंढ रही थी, लेकिन ना मेरे पास ना कुशन कवर्स की कमी हो गई, क्योंकि कुछ तो दूसरे रूम्स में लगे हैं और कुछ ख़राब हो गए हैं। और काफ़ी सारे पिलो कवर्स मेरे पुराने थे जो फट गए हैं। मैंने आपको उसका एक DIY मैट बनाना भी दिखाया था। तो अब मेरे पास ना कुशन कवर्स की थोड़ी सी कमी हो गई है। जब तक नए कुशन कवर्स मैं अरेंज नहीं कर लेती, तब तक कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा। और मैंने ना कुछ बड़े वाले पिलो कवर्स जो आते हैं वो ले लिए हैं। उसकी हेल्प से मैं अपने जो कुशन्स हैं उनका कवर बना लूँगी। तो जो बड़े पिलो कवर्स रहते हैं उनको भी आप ईज़िली कुशन्स में चढ़ा सकते हैं। बस आपको ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और आप कितने भी बड़े पिलो कवर्स हों, आप उनको अपने कुशन के लिए यूज़ कर सकेंगे। अगर आपके पास भी कुशन कवर की कमी हो गई है या फिर पुराने हो गए हैं, तो इस तरह से आप कुछ जो पिलो कवर्स आपके पास पड़े हैं उनको ही आप यूटिलाइज़ कर लीजिए कुशन्स में चढ़ाने के लिए। तो बहुत ही आसान है, बस इसको अंदर की तरफ आप फोल्ड कर देंगे तो ना ये एकदम कुशन कवर की जैसा लगने लगेगा। तो बस देखिए बेड हो गया टाइडी। आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे, अदरवाइज़ 5 मिनट्स में हो जाता है, क्योंकि मैंने कुछ कवर्स चेंज किए थे और इसके बीच में मैं फिर कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने के लिए भी चली गई थी। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आज बेडरूम ठीक करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो आज मैंने एक एक्स्ट्रा काम प्लान करके रखा था। मुझे अपना पूरा वैक्यूम क्लीनर है ना, उसका अंदर का कवर चेंज करना है, जो बैग लगाते हैं हम, और इसके जितने भी अटैचमेंट्स है इसे क्लीन करना है। और वैक्यूम क्लीनर का जो अंदर का जो पोर्शन रहता है उसे भी मुझे साफ़ करना है। तो इसको मैं लेकर आ गई अपने टेरेस में, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छे से फिर काफ़ी सारी जगह है और यहाँ पे पानी का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ा प्रेशर में अच्छा मुझे पानी चाहिए था इसको क्लीन करने के लिए। जो बैग है वो मैं निकाल दूँगी, काफ़ी भर गया था, और इसको मैं फेंक दूँगी। और जो
अंदर का पोर्शन है, जो अटैचमेंट्स है, उसको मुझे पानी से पूरा अच्छे से क्लीन करना है। और ये है इसका फ़िल्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बस थोड़ा देर पानी से इसको निकाल के रख सकते हैं। और पानी से नहीं भी निकाले तो आप किसी सूखे कपड़े से इसे वॉश कर सकते हैं। तो फ़िल्टर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ख़राब हो गया है तो फ़िल्टर भी आपको अमेज़ॉन में अलग से मिल जाएंगे। और इसके ना जो बैग्स होते हैं, ये वाले जो बैग्स होते हैं ना वैक्यूम क्लीनर के, ये भी आपको ईजिली अमेज़ॉन में मिल जाएंगे। तो अगर आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं तो बैग्स रेगुलरली चेंज कीजिए। कुछ मंथ्स के बाद देख लीजिए, अगर ये ख़राब हो गया है, भर गया है बहुत ज़्यादा, तो इसे चेंज कर दीजिए। और इसके जितने भी अटैचमेंट्स हैं ना, उसको भी आप साफ़ करके रखिए बीच बीच में। तो ये फिर वैक्यूम क्लीनर ना अंदर से अच्छे से साफ़ रहेगा। और फिर इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। कोई भी इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं, इसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है, सो डैट ये लंबे समय तक चल सके। खाना मेरा मॉर्निंग में ही बन जाता है, तो 10 बजे के पहले खाना वाना सब बन के रेडी हो जाता है। लेकिन अभी मैंने वैक्यूम क्लीनर क्लीन करने के लिए मैं चली गई थी, तो यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई रह गई है। तो इसको भी साफ़ करके मैं जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको मैं रिंस करके अपने टब में रख दूँगी। सिंक के बारे में, बर्तनों के बारे में तो मैं हमेशा आपसे बात करती ही रहती हूँ। सिंक जितना खाली रहेगा, जितने बर्तन उसमें कम रहेंगे ना, उतना ही किचन आपका साफ़ दिखेगा। और रिंस किए हुए बर्तन को बाद में वॉश करना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर आपका वॉशिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हैबिट अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो ये आपके लिए आसानी भी हो जाएगी, बर्तनों को वॉश करना कम समय में वॉश हो जाएंगे और आपका जो किचन है वो हमेशा ही साफ़ दिखेगा। डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सा मुझे टाइडी करना है, क्योंकि छोटे मोटे सामान आते जाते वक्त ना हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे जो रनर लगाया था मैंने, उसको मैंने वॉश करने के लिए रखा है। तो बस यहाँ पे टेबल क्लॉथ की तरह यहाँ पे एक दुपट्टा मैं यूज़ करने वाली हूँ और इसको मैं कवर कर दूँगी अपने टेबल को। इससे थोड़ा सा टेबल ना टाइडी भी लगता है। अगर आप कोई अच्छा सा सुंदर सा टेबल क्लॉथ वगैरह यूज़ कर लें या फिर पुराने दुपट्टे यूज़ कर लें, तो ये आपका जो रूम का लुक है ना, वो काफ़ी चेंज हो जाता है इससे। और टेबल भी बहुत जल्दी फिर गंदा नहीं दिखता है। मेरे डाइनिंग टेबल पे चाहे टेबल क्लॉथ लगा हो या ना लगा हो, जब भी हम यहाँ पे लंच या डिनर करने के लिए बैठते हैं तो मैं न्यूज़पेपर स्प्रेड करती हूँ, जो कि मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया है। उससे टेबल ना बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है। ऐसे कपड़े जो हम लोग 1-2 बार पहन लेते हैं लेकिन ये गंदे भी नहीं होते हैं, तो ये मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको शो किया था कि ऐसे मैं डोर के पीछे हैंग करके रख देती हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर भी ना कपड़े जमते जाते हैं और सभी कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनको एक आध बार और पहन लेंगे, तो इसलिए इनको मैं वार्डरोब के अंदर नहीं डालती हूँ और वॉश करने के लिए भी नहीं डालती हूँ। और बहुत सारे कपड़े अगर शैबिली इस तरह से हैंग करके रखेंगे डोर के पीछे, तो डोर भी प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं से गैप दिखता है और ये कपड़े भी दिखते हैं। तो इनको मैं जितने भी कपड़े हैं यहाँ पे हैंग करके रखूँगी, लेकिन इनको मैं प्रॉपर्ली नीटली हैंग करके रखूँगी। तो आप हैंगर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कपड़े नीटली हैंग रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं लगेंगे और जो डोर है ना वो भी प्रॉपर्ली ओपन आप कर सकेंगे। तो मैंने जो जीन्स है, जो टी शर्ट्स हैं, इनको पेयर में कर दिया है और एक हैंगर में एक जीन्स और एक टी शर्ट डाल दिया है। तो ऐसे कुछ कपड़े आप कपलिंग करके डाल सकते हैं एक ही हैंगर यूज़ करके, और इससे आपका जो डोर का बैक साइड है ना वो भी नीट लगेगा और कपड़े जो हैं वो भी नीटली हैंग रहेंगे। क्योंकि भले ही ये पहने हुए कपड़े हैं बट ये उतने भी गंदे कपड़े नहीं हैं, तो आप इनको भी अच्छे से रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो डोर है वो वाला स्पेस भी आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे 3-4 दिन भी कपड़े हैंग करके रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं दिखेंगे। छोटे घरों में हिडन स्पेसेस को यूटिलाइज़ करना एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे है, जिससे कि आप अपने बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड भी रख सकते हैं। और जो ये एरिया जो वेस्ट हो जाता है ये भी यूटिलाइज़ हो जाता है। लेकिन इसको भी आप अच्छे तरीके से नीटली अरेंज करके रखिए, चाहे आप अपने बैग्स हैंग कर रहे हों या कपड़े हैंग कर रहे हों, या फिर आप अपने जो गर्म कपड़े हैं, ये कोई भी चीज़ आप यहाँ पर हैंग कर रहे हो तो उनको आप नीटली हैंग कीजिए। जैसे कपड़ों के लिए हैंगर यूज़ कर सकते हैं और कुछ दूसरी चीज़ें हैंग कर रहे हैं, जैसे कि शॉपिंग बैग्स वगैरह हम लोग हैंग कर देते हैं डोर के पीछे, तो आप एक ही शॉपिंग बैग में दूसरे जो शॉपिंग बैग्स हैं उनको डाल दीजिए। तो इससे आपकी जो स्पेस है वो भी कम लगेगी और जो चीज़ें हैं वो भी ऑर्गेनाइज लगेंगी, अनटाइडी नहीं लगेंगी। तो ये छोटे मोटे हैक्स यूज़ करके आप अपने हिडन एरियाज़ को भी, जैसे डोर के बैक साइड का एरिया है, उसको भी आप नीटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।
क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्पेस है जो आपको हर रूम में मिल जाएगा। और ये जो स्पेस है वो हिडन भी रहता है, लेकिन इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और इन्हें आप उसी टाइम पे हैंग करके रख दीजिए जब आप कहीं बाहर से आते हैं और उस टाइम पे आप इन कपड़ों को चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे ही आप इन्हें अच्छे से ऐसे हैंग करके रखिए। तो आपको दोबारा से ये वाला काम जो है ना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कपड़े यहाँ पे हैंग कर रहे हैं उन सबको ये हैबिट होनी चाहिए कि जो अपने कपड़े चेंज किए और यहाँ पे अच्छे से हैंगर्स में हैंग करके नीटली रख दिए, तो फिर ये आपके जो काम है वो भी बढ़ेंगे नहीं और आपका जो एरिया है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। और आपको मैं डिफरेंस दिखाती हूँ कि कैसे जो शैबिली हैंग थे मेरे कपड़े ऐसे ही तो ये इस तरह से लग रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने इसे हैंगर में हैंग किया ना, तो यहाँ का जो स्पेस का जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाता है, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा लगने लगता है। जबकि कपड़े सेम ही है, जो कपड़े यहाँ पे पहले हैंग किए हुए थे, सिर्फ मैंने हैंगर यूज़ कर लिया है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग हर रूम के डोर्स को यूज़ कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें हैंग करने के लिए, लेकिन उसे नीटली हैंग करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के बैग्स हैंग करूँगी। तो 3-4 बैग्स है जो वो यूज़ करती है। कभी स्कूल में बैगलेस डे रहता है तो छोटे बैग्स लेके जाना, या फिर कभी किसी बर्थडे पार्टी में दूसरे बैग्स लेके जाती है। तो ये सारे बैग्स उसके हमेशा के यूज़ के हैं, इसलिए मैं इन्हें अंदर नहीं रखती हूँ और यहाँ पर ही हैंग करके रखती हूँ। तो जब भी आप बैग्स को हैंग करें, आप उनको ना एम्प्टी कर दीजिए। जो भी बैग्स हैं, थोड़े से बड़े या मीडियम साइज़ के बैग्स हैं, अगर उसमें सामान रहेगा तो उनके जो हैंडल्स हैं वो बहुत जल्दी टूट सकते हैं, जिससे कि आपके जो बैग्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। एक बार हैंडल टूट गया तो उन्हें यूज़ करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए आप जो भी बैग्स यहाँ पे हैंग कर रहे हैं छोटे बड़े, उनको एम्प्टी कर दीजिए, उसमें से सारा सामान निकाल दीजिए और फिर आप उसे हैंग कीजिए। तो इनके जो हैंडल्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और अगर बैग में सामान रहेगा तो आपका जो डोर है वो ओपन नहीं होगा प्रॉपर्ली और आधा वो ना बंद ही रहेगा, क्योंकि सामान काफ़ी सारा रहता है। तो फिर वो जो वॉल के साइड में है ना, वो पूरा स्पेस ये जो बैग है वो ले लेंगे। इसलिए इसे एम्प्टी करके अगर आप हैंग करेंगे तो आपकी जगह भी बचेगी और आप दूसरी चीज़ें भी वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। अभी समर यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। जैसे मॉर्निंग में थोड़ा हल्का ठंडा रहता है, लेकिन दिन भर काफ़ी गर्मी रहती है। तो कहीं भी जाते हैं तो हैट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हैट हैं या जो कैप्स हैं, इनको भी मैं प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और इनको इस तरह से भी रखना ज़रूरी है कि जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो ये सामने दिख जाए और हमें ना फिर पूरा घर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो मोस्टली ये कैप्स वगैरह इधर उधर घूम जाती है और टाइम पे मिलती नहीं है। तो यहाँ भी मैं एक हैंगर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्लिप यूज़ की है, एक बाइंडर क्लिप यूज़ की है और एक ऐसी ही वुडन क्लिप्स यूज़ की है। कुछ कैप्स में ना ओपन जो उनके लूप रहते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, इसलिए उस तरह की जो कैप्स है उनको आप क्लिप्स में लगा सकते हैं। जिनके लूप्स ओपन होते हैं उनको आप ओपन करके ही डायरेक्टली हैंगर में आप इनको अटैच कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कई सारे ऐसे हुक्स लगा के रखते हैं अपने वॉल्स में और एक एक कैप उसमें हम लोग हैंग करते जाते हैं, जिससे कि ना रूम अच्छा नहीं दिखता है, अनटाइडी दिखता है और फिर कैप्स भी ख़राब होती हैं। तो आप इनको ऐसे हैंगर में लगा देंगे तो आपका जो रूम है वो अनटाइडी भी नहीं लगेगा। और इसको मैं अगेन अपने जो डोर है ना उसके पीछे लगा दूँगी। ये बड़ा वाला हैट भी इसमें ईज़िली आ जाएगा और इसको भी मैं क्लिप के हेल्प से यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं वापस से जहाँ मैंने बैग हैंग किया था वहाँ पे भी स्पेस अभी है, तो ये भी मैं वहीं पे हैंग कर दूंगी। तो ये हिडन भी रहेंगे और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और अनटाइडी भी नहीं दिखेंगे। बड़े बड़े सामान को ऑर्गेनाइज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन छोटे सामान को इजीली ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी कई बार ना ये बहुत अच्छे से रखने के बाद भी हमें मिलते नहीं हैं। तो छोटे छोटे जो सामान रहते हैं उनको आप ऐसे रखिए कि आपको ये इजीली जब भी ज़रूरत पड़े सामने मिल जाए। और आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स या बास्केट्स ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो जितने भी छोटे सामान हैं, चाहे वो किचन के हों या किसी और दूसरे रूम के हों, एक बहुत ही अच्छा सा मैं आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
जैसे हमारे स्पेक्स के बॉक्सेस रहते हैं, कई बार स्पेक्स तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं और वो ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन इनके जो बॉक्सेस हैं वो ऐसे ही एम्प्टी पड़े रहते हैं, तो इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये सभी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, चाहे वो किचन में हो, किचन में तो मोस्टली आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सामान मिल जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, और टाइम पे कभी कभी हम इन्हें इतने अच्छे से रख देते हैं कि ये समय पे हमें मिलते नहीं हैं जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बॉक्सेस मैं यूज़ कर रही हूँ और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इनको सामने ही रख दूँगी, तो कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, इन्हें ढूंढने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा और सामने के सामने ये दिख जाएंगी। और ऐसे बॉक्सेस यूज़ करने से आपकी जो चीज़ें हैं वो डस्ट भी नहीं आएगा उनमें, और ये साफ़ भी रहेंगी। इन बॉक्सेस को यूज़ करने का एक फ़ायदा और है कि आपको ऊपर से दिख भी जाएगा कि आपने क्या रखा है इनमें, तो कुछ तो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, और जैसे ये वाला बॉक्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट फिर भी हल्का हल्का सा दिखता है कि मैंने इसमें कुकर की जो सीटियाँ होती है वो रखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्स के पाउचेस भी आते हैं आजकल, ज़िप वाले जो पाउचेस हैं वो भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किचन में। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स रखी हैं, छोटे छोटे स्पून्स रखे हैं, कुकर की सीटियाँ रखी हुई हैं, और जो नोज़ल्स होते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें रख दिया है। अब बेडरूम के कुछ छोटे मोटे सामान होते हैं, जैसे क्लिप्स होती हैं बच्चों की, छोटी क्लचर्स होते हैं, या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़, रबर बैंड वगैरह यहाँ वहाँ आपको पड़ा हुआ दिखे ना, आप उठा के ऐसे बॉक्सेस में रख दीजिए। कॉइन्स भी आप रख सकते हैं, और या छोटे जो नोट होते हैं वो हम लोग ऐसे ही अपने ड्रॉर्स में डाल देते हैं, अपने बैग में ऐसे ही डाल देते हैं, तो उनको भी आप ऐसे बॉक्सेस में रख सकते हैं। प्रेफर कीजिए कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉक्स हो तो पैसे रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको फिर ट्रांसपेरेंट बॉक्स में दिख जाएगा कि कितने पैसे आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, और आप इसमें कॉइन्स भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो छोटे छोटे नोट मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, कुछ कॉइन्स डाल दिए हैं, और दूसरा जो बॉक्स है उस पर मैं क्लिप्स वगैरह रख दूँगी। छोटे छोटे मेरे पास वैसलिन के भी छोटे से बॉक्सेस हैं, उनको भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे बेडरूम में या किसी भी रूम में बिखरी हुई पड़ी रहे यहाँ वहाँ, तो घर साफ़ होने के बाद भी थोड़ा अनऑर्गेनाइज और अनटाइडी लगता है। छोटी छोटी चीज़ें मिसप्लेस अगर हो जाएं तो इन्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये टेबल पे जैसे बिखरी हुई पड़ी थी तो कितना अनटाइडी लग रहा था टेबल। ये सारी चीज़ें मैंने उठा के इसको एक बॉक्स में डाल दिया है, तो पूरा जो सराउंडिंग है, जो पूरा टेबल है, वो पूरा सरफेस क्लीन हो गया है और ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं चीज़ें। तो इसलिए ये सारे बॉक्सेस आप यूज़ कीजिए। आपके घर में कोई दूसरे भी बॉक्सेस होंगे जो ऐसे ही एम्प्टी पड़े हैं, उनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये सभी हैक्स आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।